नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरों में बात होगी महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर। खड़गे ने घोषणा पत्र जारी करते हुए क्या कहा, और फिर बात होगी जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे आतंकवादी गतिविधियों पर, और अंत में बात करेंगे पीएम मोदी ने अकोला की एक रैली में क्या कहा जिसकी हो रही है चर्चा। इसी पर बात होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले देखिए हेडलाइन। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि वे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से कह सकते हैं कि वो वीर सावरकर के लिए दो शब्द बोल दे। क्या कोई कांग्रेस का नेता बाला साहब ठाकरे के सम्मान में दो शब्द बोल सकता है? असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी बोल रहे हैं एक हो जाओ। भारत में अनेक लोग हैं, मराठा है, दलित है, मुसलमान है, ईसाई है, ओबीसी है, तमिल है, अनेकों लोग हैं, कैसे एक हो जाए? कोई अपने कल्चर को छोड़ेगा? मोदी चाहते हैं कि भारत की सारी विविधता खत्म हो जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को राज्य के पार्टी अध्यक्ष नाना पटोले और महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में आगामी महाराष्ट्र चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए का घोषणा पत्र महाराष्ट्रनामा जारी किया है। मुंबई में घोषणा पत्र जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह महायुति की सरकार को हराए और राज्य में स्थिरता और सुशासन के लिए महाविकास अघाड़ी को समर्थन करे। खड़गे ने कहा, महाराष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए हमारे पास खेती, ग्रामीण विकास, उद्योग, रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण पर आधारित 5 स्तंभ है। उन्होंने कहा, हमारी 5 गारंटी से परिवारों के उत्थान में मदद मिलेगी और हर परिवार को 1 साल में लगभग 3.5 लाख रुपए की राहत मिलेगी। पहला है महालक्ष्मी योजना, इसके तहत महिलाओं को 30,000 रुपया प्रति माह देने का वादा है। दूसरा है जाति का जनगणना कराने का निर्णय लिया है और तमिलनाडु की तरह आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से हटा देंगे। तीसरा है महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की जाएगी और चौथा है नौकरी चाहने वाले युवाओं को 4,000 रुपये की मासिक भत्ता दिया जाएगा। पांचवा है समय पर ऋण चुकाने वाले प्रत्येक किसान को 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। साथ ही एक और वादा है जिसमें 25 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की बात कही गई है और महाराष्ट्र में मुफ्त दवाइयां देने का भी वादा किया गया है। ये थी कांग्रेस के घोषणा पत्र के प्रमुख बातें जिन्होंने वादे के रूप में कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि महाविकास अघाड़ी की घोषणा पत्र में सर्वसमावेशी विकास तथा ग्रामीण एवं शहरी विकास और कृषि के उन्नयन पर जोर दिया गया है। बटेंगे तो कटेंगे वाले नारा पर हमला करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इससे उनका क्या मतलब है? आप किसको काटेंगे? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश को एक रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यह योगी जी का नारा है। मोदी जी कहते हैं एक है तो सुरक्षित है। मुझे नहीं पता कि कौन सा नारा काम करेगा। आप उन लोगों में से है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने वाले को मार डाला है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार की नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव 20 नवंबर को होना है, जिसमें 288 निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव की जानी है और इसकी जो परिणाम आएंगी वो 23 नवंबर को आएगी। बात करें अगर पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, तो साल 2019 में भाजपा को 105 सीटें मिली थी, शिवसेना को 56 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। वहीं साल 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा को 122 सीटें मिली थी और शिवसेना को 63 और कांग्रेस को 42 सीटें मिली थी। इस प्रकार महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच एक महामुकाबला है। दोनों गठबंधन आमने सामने से लड़ रही है और दोनों का एक ही लक्ष्य है, सत्ता को जीतना। हालांकि क्या परिणाम निकलते हैं इसका इंतजार है। अभी चुनाव जोरों शोरों पर चल रहा है। खुफिया सूत्रों के अनुसार पिछले महीने में पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकवादी हैंडलों द्वारा सोशल मीडिया पर गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देना और भारत विरोधी पोस्टों को धमकाने का है। इसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में स्थानीय आतंकवादी भर्ती को पुनर्जीवित करने के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों द्वारा एक नई कोशिश के रूप में देख रही है। फेसबुक, एक्स, टेलीग्राम, डार्क वेब आदि जैसे प्लेटफॉर्म पर पहचाने गए पाकिस्तान और पीओके आधारित आतंकवाद से जुड़े खातों पर भारत विरोधी गतिविधियों की यहां एजेंसियों द्वारा एक विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले 1 महीने में लगभग अक्टूबर से नवंबर में ही 2000 से अधिक चिंताजनक पोस्ट की गई थी, जबकि साल 2023 की इसी अवधि के दौरान 89 पोस्ट किए गए थे। लगभग यह 22 गुना से अधिक की वृद्धि
को दर्शाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया को पता चला है कि लगभग 2016 आपत्तिजनक पोस्ट में से 130 से अधिक आतंकवाद विशिष्ट और भारत विरोधी थे। 33 अलगाववाद और पृथकतावाद का समर्थन करते थे, जिसमें 310 पोस्ट बुनियादी ढांचे और स्कूल जैसे सार्वजनिक स्थानों को खतरे की प्रकृति के बताए गए थे। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के दिमाग को प्रभावित करने और उनको शोषण करने तथा उन्हें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए कट्टरपंथी बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय कश्मीर के आतंकवादी संगठन में शामिल होने की संख्या में भारी गिरावट के बाद जम्मू कश्मीर में सिर्फ 4 स्थानीय लोगों, सोफिया में से 2 और श्रीनगर के ताल में से एक को इस साल नवंबर तक आतंकवादी गतिविधियों के लिए भर्ती किया गया था, जो साल 2023 में 22 और साल 2022 में 113 से कम है। वास्तव में जम्मू कश्मीर में अभी केवल 30 स्थानीय आतंकवादी सक्रिय हैं, जबकि 75 से 80 विदेशी आतंकवादी सक्रिय हैं। एक अधिकारी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर भर्ती बढ़ाने के प्रयास संभवतः संकटपूर्ण शीतकाल की योजनाओं की ओर संकेत नहीं करते, बल्कि 2025 की गर्मियों में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने की तैयारी की ओर संकेत करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं तक आतंकवादी संगठनों की सोशल मीडिया पहुंच में वृद्धि केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित सरकार की स्थापना के साथ ही हुई है। इधर सरकार बनी और इधर इसकी हरकत बढ़ गई। एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि क्या जम्मू कश्मीर में सत्ता के बदलते समीकरण ने इसमें चिंता फैलाई है और पूरा मामला क्या है। आखिरकार ये सरकार बनते ही इतनी आतंकवादी घटना कैसे बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अभियान के तहत अकोला में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ना तो पार्टी और ना ही उसके सहयोगियों ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और ना ही देश की भावनाओं की परवाह की है। कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि जितना देश कमजोर होगा उतना ही वह मजबूत होंगे। जब कांग्रेस मजबूत होगी, देश मजबूर होगा। कांग्रेस विभिन्न जातियों के बीच विभाजन पैदा करती है। इसने हमारे जातियों को कभी एकजुट नहीं होने दिया। अगर हमारी जाति एकजुट नहीं रही और एक दूसरे से टकराती रही तो कांग्रेस इसका फायदा उठाएगी। कांग्रेस एससी के अधिकारों को छीन लेगी और यह उनकी साजिश और चरित्र है। आपको जागरूक रहना होगा। याद रखें, एक है तो सेफ है। योगी जी वाला नारा दोहराते हुए पीएम मोदी ने यह बात कही है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा ने मनुस्मृति को अपनाकर हमेशा देश को बांटने वाली राजनीति की है। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र में भाजपा सरकार के पिछले 2 कार्यकालों पर प्रकाश डाला और कहा कि अब सरकार वंचितों के लिए अतिरिक्त 3 करोड़ घर बनाने जा रही है। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 2 कार्यकाल में मोदी ने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए हैं। इतना ही नहीं, उस समय जो लक्ष्य रखा गया था वह भी पूरा किया गया है। अब हम गरीबों के लिए 3 करोड़ और घर बनाने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र के लोगों ने 2014 से 2024 तक भाजपा को लगातार समर्थित किया है और उन्हें आशीर्वाद दिया है। यह उनकी देशभक्ति और राजनीतिक दूरदर्शिता के कारण हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 नवंबर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले पर अपना फैसला सुनाया था। यह एक ऐतिहासिक दिन है। यह तारीख न केवल फैसले के कारण बल्कि सभी धर्म के लोगों द्वारा दिखाए गए संवेदनशीलता और एकता के उल्लेखनीय प्रदर्शन के कारण भी यादों में अंकित रहेगी, जो राष्ट्र प्रथम की भावना को दर्शाता है। हालांकि इन सभी खबरों के बीच अब क्या नई बात सामने आती है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अभी माहौल पूरी तरह गर्म है और एक दूसरे पर कटाक्ष और प्रकाक्ष चल रही है। हालांकि क्या इसके परिणाम निकलेंगे, कौन इसमें जीतेंगे, महामुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है। इन दोनों गठबंधनों में किसकी जीत होगी और क्या क्या प्रमुख बातें सामने आती हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप इन खबरों पर अपनी राय दे सकते हैं और बता सकते हैं कि विभिन्न खबरों पर आपका क्या राय है। तब तक देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन।